नमस्ते दोस्तों। सिर्फ 30 दिन खुद को बदलने के 10 सबसे स्मार्ट तरीके। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस 10 आदतों को, जो आदतें आपको भीड़ से 37 टाइम्स आगे ले जाएंगी, उसके बारे में केवल चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक लेजी पर्सन को लेजेंड बनाने का ये सफर समझने की कोशिश करेंगे। आज का अगर हम आज के 21st सेंचुरी की अगर बात कर लेते हैं, हर दिन 1% का सुधार, हर दिन 1% का सुधार एक साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ज्यादातर लोग बदलना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता शुरुआत हम कहां से करें। यस, वी वांट टू चेंज, लेकिन फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच पॉइंट, विच फैक्टर शुड वी कंसिडर। आज अगर हमें चेंज करना है नेक्स्ट 30 डेज में, अगर हमें ऑटोमेटिक हैबिट को बनाना है, तो 10 स्मार्ट तरीके हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को, आपने सोचने के तरीके को और आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदलने की कोशिश करेंगे। वन बाय वन ये स्मार्ट तरीके क्या है। फर्स्ट तरीका आता है जिसे हम कहेंगे विजेताओं की नकल करें। अपने क्षेत्र के 2-3 सफल लोगों को चुनें। अगर आप डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, अगर आप आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, अगर आप कोई भी साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो हमें अच्छी तरह से मालूम होता है कि हमारे क्षेत्र के दीज आर द गोल सेटर है, तो उन लोगों को चुनें। उनका रूटीन और उनके फैसले लेने के तरीकों को 30 दिन तक फॉलो करें। चाहे उनका कंटेंट हमें पुस्तक रूप में, अगर हमें यूट्यूब के माध्यम से या पॉडकास्ट के रूप से हमें मिलता है, उन 2-3 लोगों को जो आइडियल्स है, जो हमारे लिए मॉडल बन सकते हैं, उनको फॉलो करने से हमेशा ये कहा जाता है, मेंटोरिंग एंड मॉडलिंग एक्सेलरेट द स्किल डेवलपमेंट 3 times फास्टर देन द सोलो लर्निंग। तो फर्स्ट मात्रा है विजेताओं की नकल करें। नेक्स्ट आता है सुबह को जीते, विन योर मॉर्निंग। उठने से पहले 2 से 3 घंटे आपका दिमाग बहुत स्मार्ट होता है, बहुत एब्जॉर्बेड होता है, जिसे हम पीक पर होता है। उस टाइम में सबसे इंपॉर्टेंस होता है हमें अपने स्मार्टफोन को छोड़ना चाहिए और सबसे मुश्किल काम पहले निपटना चाहिए। तो फर्स्ट 60 मिनट जो हमारे दिमाग पीक लेवल पर होता है, ये जो मॉर्निंग रूटीन्स आता है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी को ऑलमोस्ट 45% बढ़ाता है और हमें पूरे दिन के लिए ऑल दी डे एक मोमेंटम प्रदान कर लेता है। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू विन आवर मॉर्निंग्स और विन योर मॉर्निंग्स। थर्ड स्मार्ट ट्रिक आती है रीड लाइक इट इज योर जॉब। किताबों को हथियार बनाना सीखना चाहिए। पढ़ना, रीडिंग करना दिमाग का सबसे सस्ता अपग्रेड है। महीने में कम से कम 3 किताबें पढ़े और उनके नोट्स बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक होती है, जो भी हम पढ़ते हैं उसकी समरी हो और हम उसे पढ़ा सकते हैं जो हमने सीखा है। अर्ली रीडर्स हैव अ लार्जर ब्रेन और वॉल्यूम्स एंड बेटर मेंटल हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ। इसीलिए ये हमारा जॉब है, रीड लाइक जॉब। तो रीडिंग एक बेस्ट हॉबीज हमारे पास होनी चाहिए। फोर्थ जो ट्रिक आती है जिसे हम कहेंगे कंपाउंड गेम की शक्ति, उसकी पावर। कोई एक छोटी आदत आप चुने। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक द एग्जाम्पल, 10 मिनट पढ़ना है या 20 मिनट की मुझे वॉकिंग करनी है, और उसी आदत को अगर कंसिस्टेंटली हम 21 डेज तक बिना रुके करें, तो ये छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट है
1% डेली इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट कंपाउंड इनटू 37 टाइम्स बेटर रिजल्ट इन 1 ईयर। नेक्स्ट स्मार्ट ट्रिक्स आती है जो हमें 30 दिन में हमारे में बदलाव करने की कोशिश करेगा, जिसे हम कहते हैं अपनी माहौल को सुधारें। माहौल का मतलब क्या होता है? जहां पर हम स्टडी करते हैं, जहां पर हम काम करते हैं, डेस्क साफ रखें, सोशल मीडिया से कचरा हटा दे जिसे हम टॉक्सिक अकाउंट्स कहते हैं, और अच्छा माहौल फोकस बढ़ाता है जिसे हम कहते हैं कि डीक्लटरिंग। शायद जहां पर हम बैठते हैं लाइटनिंग भी हमारे माहौल को एक ग्रीन सिग्नल देती है, हमें एनर्जेटिक बना देती है। तो ये 10 हाई वैल्यू क्रिएटर्स जो हमारे हम कहेंगे अपस्किलिंग के लिए एसेंशियल्स होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। तो ऑप्टिमाइज वर्क स्पेसेस, optimize the study stable, increases the productivity by 15 to 18%। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक असली हॉबी को पाले। काम के अलावा कुछ ऐसा करें जिसमें आपका दिल लगे, जैसे पेंटिंग हो सकती है, जैसे स्पोर्ट्स हो सकता है, जैसे कोई म्यूजिक हो सकता है। ये दिन भर का या जो हम स्टडी कर लेते हैं ना, उसका ये बर्नआउट से हमें बचाने की कोशिश करेगा। तो 6 स्मार्ट वे है बिल्ड अ रियल हॉबी। तो ये वन हॉबी हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये हॉबी होती है तो हमें मेंटल रेजिलियंस और हमें बर्नआउट से बचाने में पूरी मदद कर लेती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हॉबी को कोई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो यहाँ रिजल्ट के बारे में या क्या रिजल्ट मिलेगा उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारा फोकस उस प्रोसेस पर होना चाहिए जो हॉबी को सीखने में हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम कहेंगे स्मार्ट ट्रिक्स होगी, जिसे हम कहेंगे रिव्यू और समीक्षा करना सीखें। हर हफ्ते हमें चेक करना चाहिए कि जो भी हमने एक्टिविटी की क्या वो सही थी, उसमें क्या गलत था। डेटा और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। तो ये डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, जिसे हम इनसाइट्स भी कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्शंस है, ये बिट्स हमें हस्तल कर लेता है हमेशा। तो ये वेयर यू आर एक्चुअली ग्रोइंग या स्पिनिंग जो व्हील्स का जो कंपैरिजन कर लेता है, तो ये रिव्यू इनसाइट हमें इस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश कर लेता है। नेक्स्ट बात आती है हमारे शरीर को गति दे। गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब होता है एक्सरसाइज, और सिर्फ बॉडी के लिए नहीं होता, ये एक्सरसाइज हमारे दिमाग के लिए भी बनती है। हफ्ते में 3 दिन पसीना बहाना याददाश्त को 61% बढ़ा सकता है। तो 1 वर्कआउट बूस्ट ब्रेन फंक्शंस फॉर 24 आवर्स। इसीलिए बॉडी या हमारे शरीर के ऊपर काम करना, उससे एक्सरसाइज करवाना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्मार्ट टिप्स आती है। और सेकंड लास्ट, जिसे हम 9th स्मार्ट वे कहेंगे, जो हमने इसे कहीं पर आपने यूज किया होगा, जिसे हम फेमैन टेक्निक कहते हैं। फेमैन, लर्न बाय टीचिंग। इसका मतलब क्या होता है? टीच इट सिंपली। अगर हम जो भी पढ़ते हैं, अगर किसी को हम टीच कर लेते हैं, तो वे हमारे लिए, हमारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमेशा हमें गाइड कर लेता है। तो जो भी पढ़े उसे दूसरों को समझाए। जब आप सीखते हैं या जब आप सीखने के बाद किसी को सिखाते हैं, तो आप गहराई से सीखते हैं। तो ये डीप लर्निंग की एक प्रोसीजर होती है। एक्टिव आउटपुट जो आता है जब हम फेमैन टेक्निक को यूज कर लेते हैं, तो ये हमारी रिटेंशन को 50% गेन करने की कोशिश कर लेता है। और सबसे लास्ट बात आती है जिसे हम कहेंगे फालतू चीजों को हटाएं। 48 घंटे का नियम अपनाएं जो काम दिमाग में आए।
उसे तुरंत करें। गैर जरूरी चीजों को लाइफ से बाहर निकालें। तो एलिमेंट द यूजलेस टू मूव फास्ट। हाँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम इसको टारगेट करेंगे तो डेफिनेटली इस क्लटर को हम जल्दी से जल्दी क्लियर कर सकते हैं। तो ये डीक्लटिंग किसके लिए इंपॉर्टेंस होती है? तो हमारी जो डिसीजन फटिंग कभी कभी जो हमें आती है उनको रिड्यूस करने के लिए, और हमारे मेंटल एनर्जी को अगर हम इस डिक्लटर कर लेते हैं तो ये मेंटल एनर्जी फ्री हो जाती है, कहीं पर हो जो हमारे लिए हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बदलाव, चाहे 30 दिन के लिए बदलाव हो, ये बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन सही दिशा में उठाया गया एक छोटा कदम आपकी पूरी मंजिल बदल सकता है। इन 10 तरीकों में से आप आज से कौन सा शुरू करना चाहते हैं? अगर कोई भी है 10 में से, तो कमेंट में जरूर रेडी लिखे, उसका नंबर दीजिए, उस नंबर को संक्षिप्त में लिखिए और उसमें आप क्या करना चाहते हैं ये जरूर लिखिए। मैं भी आपके इस कमेंट को देखने के लिए डेफिनेटली एक एस्पायर हूं। तो डेफिनेटली ये खुद को आप चैलेंज दीजिए। तो ये थे हमारे 10 हैबिट जो आपको 30 दिन में जरूर आपको चेंज करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।